नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। मैं आज आपके लिए पिछले 30 साल से बार बार आए हुए जीके के 500 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? आंसर है नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था 1739 में। दूसरा क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? मोरक्को। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जाति द्वारा भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? जो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका में, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? आंसर है रखाल दास बनर्जी। 1921 में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई थी। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश ने, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? आंसर है स्टेराइट और कॉर्लेनियन पत्थर के। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, जो कि निरंजना नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीवाला मंदिर है केरल राज्य में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा, जिसे देव भाषा भी कहते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था ययाति केसरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक थे मौर्य वंश के शासक। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर जजिया कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो वैदिक काल का समय था 1500 से 600 BC तक। चलिए अगला क्वेश्चन, धूमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धूमल लोक नृत्य है जम्मू व कश्मीर राज्य का। अगला क्वेश्चन, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित होता है? तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य राधा कृष्ण को समर्पित है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ममलूक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश से थे? राजा नरसिंह वर्मन पल्लव राजवंश से संबंधित थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो खान ए खाना की उपाधि से रिलेटेड थे अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? सिजदा प्रथा की शुरुआत बलबन ने शुरू की थी। चेर किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी लोक नृत्य जो है वह राजस्थान में होता है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ स्थित है। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष में। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी महल जो है ग्वालियर में है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा
कहाँ स्थित है? सुरकोटदा है गुजरात में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के द्वारा जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1748 में अफगानिस्तान में। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा 16वीं सदी में था राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी 1716 में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? आंसर इसका लघु उद्योग। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद से लिया गया है। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मल्लपुरम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा में स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो तिरुमल राय को अरविडु वंश का संस्थापक माना जाता है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? 1575 में। इस पावो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? इस पावो नृत्य मनाया जाता है लद्दाख में। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी लिखी गई है संस्कृत भाषा में। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? खगोलीय ग्रंथ है आर्यभट्टियम। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी 1552 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जो कि बिहार में है। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया? धमेक स्तूप निर्मित किया गया मौर्य वंश में। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर पंजाब में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक, कालानौर पंजाब। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रावी तट के निकट है। रावी बिल्कुल सही आंसर इसका। वैनसांग किसके समय में भारत आया? तो वैनसांग जो है वह हर्षवर्धन के समय में भारत आया। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? चौसा की लड़ाई हुई थी 26 जून 1539 में। बंबू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है बंबू नृत्य। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कत्थक से। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तिजारा का संबंध है राजस्थान से। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में। पाई का नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का लोक नृत्य है पाई का। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई? अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो हम्पी के खंडरों को खोजा था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है गोलकुंडा का किला। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किन के मध्य हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? ओडिशा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ जो हैं वह राजतरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गोल गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद है बीजापुर कर्नाटका में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के लिए विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, जो कि राजस्थान में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। जातक कथाओं का संबंध है किससे? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाएं संबंधित है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदम बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 से 53 तक। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया है? गुजरात विजय के पश्चात। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि तंजावुर में है। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्योहार। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्योहार। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था, उसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो संस्कृत के विद्वान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक हैं, उनका नाम है कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जोनबिल मेला मनाया जाता है असम राज्य में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो यहूदी मंदिर से संबंधित है सिनेगॉग। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी, जो कि असम में है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित थे। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो वारली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? तो सफदरजंग का मकबरा है दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो बिहार और नेपाल की प्रमुख चित्रकला है मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा सभी शाहजहां की बेटियां थीं। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 तलवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम डोर ऑफ विक्ट्री यानी विजय का द्वार बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है। उत्तराखंड का एक लोक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो उस नृत्य का नाम है छोलिया। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?
अकबर ने। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी सबसे पहले। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? इंडिका। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल में है? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने अंत किया था काकतीय वंश का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? ध्रुपद। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से राजगीर या जिसे राजगृह भी कहते हैं वहां स्थानांतरित कर दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चंदहूदड़ो और लोथल में। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य किसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है? तो भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय नृत्य है उसकी उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा से। भरतनाट्यम इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? वाडियार राजवंश। दिल्ली में अलाई मीनार किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन, एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है एलिफेंट फेस्टिवल। शक संवत किस माह में शुरू होता है? चैत्र में शुरू होता है शक संवत। बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है बारडो छाम लोक नृत्य। राजस्थान की फड किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला है फड। अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो नौका दौड़ केरल राज्य से संबंधित है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो अहमदनगर की राजधानी जिसने अकबर से युद्ध किया था उनका नाम था चांद बीबी। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद वर्मा जो कि उस समय में रंगून कहलाता था तब वहां भेजा गया था। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर नृत्य है राजस्थान राज्य से संबंधित। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? फारसी। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। रबिया उद दौरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम था दिलराम बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1347 में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है तो गुप्त काल को कहते हैं भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोसार जो कि नव वर्ष पर मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित हैं? चित्तौड़ से। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित हैं खजुराहो के शासक। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था?
हम्पी जो कि कर्नाटका में है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है शिलोंग जो कि मेघालय में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? कोलम तमिलनाडु में। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी जो कि है यूपी में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक जो कि मौर्य वंश के राजा थे। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अजमेर में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी एलोरा की गुफाएं। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था उज्बेकिस्तान से। सिक्किम में मास्क मुखौटे पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? लामा डांस। दशकुमार चरित पुस्तक के लेखक कौन है? महाकवि दंडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल जो है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कुताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? मिथिला क्षेत्र बिहार में प्रसिद्ध है मधुबनी चित्रकला। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता है? पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कार्ले बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी ओडिशा में। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? अशोक। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। सीवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लोह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख जो है वह एक लोह क्षेत्र है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत है समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है तो 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेर ने। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर में। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर भारत के द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन, जो कि नॉर्वे का था, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 है? तो एकांगागुआ जो है वह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। एकांगागुआ ज्वालामुखी पर्वत ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कोल्ड वॉल। घना, बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? राजस्थान के। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटियाकन्नाडा पापुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। चिहू, आहुआ, जस्ता व चांदी के प्रमुख खाने कहाँ हैं? मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। पर्वत शिखर लहात्से किस देश में है? तो लहात्से है नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे फ्रीज। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत शैली में है? तो कोटोपैक्सी जो है वह है इक्वाडोर में और एंडीज पर्वतमाला में। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? तो एडम ब्रिज यानी आदम का पुल है भारत और श्रीलंका में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा म्यांमार और भारत को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रे से। माना दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम में है नाथुला और जेलेबला। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई कौन सा दर्रा जोड़ता है? पाल घाट। थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में है थाल घाट और भोर घाट। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा और पेनगंगा। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो महाकालेश्वर मंदिर है शिप्रा नदी के तट पर जो कि उज्जैन में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील।
भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? वुलर झील जो है वह सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। सांबर झील किसका उदाहरण है? बॉल्सन का। डीडवाना झील किसका उदाहरण है? प्लाया का। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामो झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील। डल झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जोगप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? अल मसूदी ने। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। बंगाल में कहते हैं काल वैशाखी और कर्नाटक में कहते हैं चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु राज्य में। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी का। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? 35%। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है शरद ऋतु को। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? 22% क्षेत्रफल पर। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? पोटाश की। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी को मुखरैला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार का जो तटीय प्रदेश है वहाँ लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में।
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है। दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दो स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अग्नेय चट्टानों में। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है कुनैन। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो वेनेजुला को जाना जाता है लिटिल वेनिस के उपनाम से। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो म्यांमार में निवास करती है लाई जनजाति। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि मासिमराम है मेघालय राज्य में आता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो बेकाल झील है रूस में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी नहर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है अंकलेश्वर। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? केरल में निकाला जाता है सर्वाधिक थोरियम। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो यह पेड़ टेगा वनों में उगते हैं। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में है एल मिस्टी ज्वालामुखी। सराजेवा किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना। अगला क्वेश्चन, क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है क्यूरोशिवो। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच है पिरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहती हैं उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। योर्ट किस प्रजाति का घर है? तो योर्ट जो है वो किर्गिज प्रजातियों का घर है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का तथा रूस को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंद्री में। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान के बीच विवाद का कारण है क्यूराइल द्वीप। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे घाना पक्षी उद्यान भी कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधनशालाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो विशाखापत्तनम में 1957 और कोयली जो कि गुजरात में है वहां हुई थी 1965 में।
भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया है गंगानगर में, जो कि राजस्थान में है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं यूरोप को। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण के प्रथम स्थान रखता है? तो जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा एवं पिंडार नदी का। मुथुवान, मालकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल राज्य में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? तो हर्सिनियन। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वह कोयले के लिए विख्यात है। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में स्थित है। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनरिंग उद्योग के लिए कोयली प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय की जानकारी एकत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो भेजा था। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का। कश्मीर घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच है कश्मीर घाटी। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है देवप्रयाग। ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो कालगुली तथा कुलगाड़ी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं? डैन्यूब नदी के। देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध, यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? महानदी पर, जिसकी लंबाई है 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? पारे अर्थात मर्क्यूरी को। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सी है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। पायरोवलास्टिक्स क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें को कहते हैं पायरोवलास्टिक्स। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं? पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज और व्यास से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। रेड डाटा बुक क्या है? तो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरा का दस्तावेज होता है रेड डाटा बुक। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है लोहे पर जंग लगना। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। मानव रक्त का पीएच मान अनुमानतः क्या है? 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी या जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित है आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलीप्रिंटर एक्सचेंज को कहते हैं टेलेक्स। हेनरी बैकरल किसको से संबंधित है? तो हेनरी बैकरल जो है रेडियो धर्मिता से संबंधित है।
प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है, तो प्लाज्मा द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उपकरण है, तो नाक की जांच की जाती है राइनोस्कोप से। लिनक्स किसका एक उदाहरण है, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, एसिटिक। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, देहरादून में। रीडू के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाएगी, तो Ctrl+Z। भारत में कपास की प्रमुख मुख्य रूप में किसमें उगाई जाती है, बताइए, तो कपास की फसल उगाई जाती है काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, तो सिलिकॉन होता है अर्धचालक। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है, MS एक्सेल से। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी कुंजियां दबाई जाती है, तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं, स्तनपायी होते हैं ये। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाला संगठन का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड में। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है, तो बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना, भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था, उदयपुर में। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु क्या कहलाती है, तो सुपरसोनिक। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो एस्केप को। किस पदार्थ में मुक्त किस की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, इलेक्ट्रॉन। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हबल का नियम किससे संबंधित है, हबल का नियम है खगोलकी से संबंधित। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो होता है सूर्य ग्रहण। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, कहाँ होती है, मस्तिष्क में। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। कर्णानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, CPU को। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, निर्वात में। ध्वनि पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 80 kg। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल। विषाणु जनित रोग कौन सा है, चेचक। या चेचक कौन सा रोग है, विषाणु जनित रोग। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 23 मई 1986 को। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से। मंगलयान की तिथि को लॉन्च हुआ, 5 नवंबर 2013। सहजीवी पौधा कौन सा है, लाइकेन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ, 1945 में। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, एप्पल।
सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? बड़ी आंत। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है बॉयल का नियम। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम। कौन सी अदिश राशि है? चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा सभी अदिश राशियां हैं। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। वायु प्रदूषक का संकेतक लाइकेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। धान की खेत से क्या निकलता है? तो मीथेन गैस। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका। पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यकृत से। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। सर्वग्राही रक्त समूह AB। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। कौन ब्रेव ब्राउज़र नहीं है? गूगल। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। इंटेल 19 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा या लैंग्वेज। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो 104 उपग्रह लॉन्च किए थे इसरो ने। कब? 15 फरवरी 2017 को। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग? बेरी। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी? टाइफाइड या हैजा। मायोपिया के उपचार में प्रयोग में लाने वाला लेंस? अवतल लेंस। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध की श्रेणी को क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? 1। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? तो मार्केशिया और लिवरबर्ड दोनों ही ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं। चूने के पानी का सूत्र क्या है? CaOH2। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही उपधातु होती हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन होता है एथिलीन का बहुलक। ट्रैक बॉल किसका डिवाइस है? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्वाधिक उप प्रणाली है। तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? आदित्य L1। कौन सी अजैविक है? तो सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोज यह अजैविक है। मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? मस्तिष्क से। एनिमिलिया वर्ग से आते हैं क्यूलेक्स मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर किस वर्ग से आते हैं? तो एनिमिलिया वर्ग से। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? 273.15 केल्विन। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता धातुओं का गुणधर्म होता है। मानव शरीर का pH मान 7.3 से 7.4। इनसैट IB भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो 1983 में। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणुओं से। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 22। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT-30 जो है वह संचार उपग्रह है।
आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में से कौन सा अलग है? स्टील, क्योंकि बाकी सभी तत्व हैं जबकि स्टील एक मिश्र धातु है। कौन सा एक वसा ऊतक है? एडिपोज ऊतक। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस जो है वह एक अक्रिय गैस है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे पौधे का क्या कहा जाता है? स्वपोषी। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था 12 जनवरी 2018 में। पेट की दीवार का अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। एंटीवायरस कौन सा है? नॉर्टन। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम जो है वह जड़ से पत्तियों तक जल को ले जाता है। भोजन के पाचन में सहायक है लार ग्रंथियां। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो यह सभी मापक यंत्र हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है द्विखंडन। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 में। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? वायु प्रदूषण से। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता। कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यानी RDP जो है वह रिमोट से कंट्रोल करना कहलाता है। संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग संवेग का सूत्र है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।